A very good afternoon to everyone. I, Kalidas Srinivas, along with I am S. Divyashri. would like to welcome you all to Uncaged 3 on behalf of Radio Intersect, which is an in-house open mic where anyone can come and share their experiences and express their thoughts. Moving ahead, I would like to welcome all our judges for today. Dr. Manmeet Kaur, Assistant Professor, DME Media School. Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School. Welcome judges. And before starting the event, we are gonna tell you all the guidelines, and this should be followed strictly. So the guidelines are: every participant will get 2 to 3 minutes to perform, and the content should not involve any seditious comment or any obscene things. And participants are free to they can come up with their content and read it from here, but they are not allowed to share it or plagiarize the content. Also, I request all the participants to keep their phones on silent so that it won't be disturbance. So, our first participant is Shashank Kumar. Hello everyone, I am Shashank and going to deliver a poem which I have titled हमारी मिट्टी। तो किस्मत के खेल में हम थोड़े कच्चे निकले, किस्मत के खेल में हम थोड़े कच्चे निकले, वसीयत में जो कुछ पाया उसमें हम बच्चे निकले, पर फिक्र नहीं है उसका हमें, हम कर्मों पर भरोसा करते हैं, पर फिक्र नहीं है उसका हमें, हम कर्मों पर भरोसा करते हैं, जीते हैं देश की खातिर और उसी पर हम मरते हैं। यूं बदनाम ना कर हमारी मिट्टी को, ये हमारी माता है। यूं बदनाम ना कर हमारी मिट्टी को, ये हमारी माता है। किसानों के लिए है ये देवता, जहां वो फसल उगाता है। यही हमारा घर द्वार है, इसी से है हमारा नाता। यहाँ जो जितना कर्म करता है वो उतना ही है खाता। इसमें नमी होने से संसार महकने लगता है, थोड़ी सी कमी होने से ये दहकने लगता है। इसको बेबस कर अब ना लो परीक्षा इसकी, जितना मिला है उतना खाओ, यही है शिक्षा इसकी। क्या करोगे ज्यादा लेकर जब सब यही रह जाना है, पुराणों ने भी यही माना और शास्त्रों ने भी यही माना है। थैंक यू। So Shashank's performance was around 2 minutes and 37 seconds. So now it did set a benchmark for starting. So now the next performer is Shiksha. नमस्कार सभी को, मेरा नाम शिक्षा है और मेरी कविता का शीर्षक है इंतजार। आओ लौट चले उस अरसे में जहां बरसों से सूना पड़ा है आंगन, जहां अब भी वो बूढ़ी नम आंखें इंतजार कर रही हैं कि कब खिलखिलाकर हंसेंगे वो नन्हे बाल गोपाल इस सूने आंगन में आकर। कब दादा दादी कहती हुई वो तुतलाती आवाजें गूंजेंगी इन दरारों में, तो कब इन बूढ़ी छुर्रियों वाली आंखों को पकड़कर वो नन्हे कोमल हाथ कहेंगे कि बस आप ही हैं 1000 में। मगर वो नमी बरकरार है अब भी, उस दूर शहर में बसे बचपन में भी और गांव में राह तकते वृद्धत्व में भी। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा गांव नहीं जाना चाहता, मगर जब भी वो कहता है माँ चलो ना गांव चलते हैं, बेटा अभी आपके एग्जाम है ना, अक्सर यही जवाब है आता। वो बच्चा दुबक कर किताब थामकर कोने में बैठ जाता है, याद करने लगता है उन चेहरों को जो अपने बच्चों से ज्यादा उसे पुचकारते हैं। मन ही मन वादा भी करता है कि अगली गर्मियों की छुट्टियों में मैं जरूर मिलने आऊंगा और देखना आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा या फिर आपके साथ ही रुक जाऊंगा। मगर न जाने वो गर्मियों की छुट्टियां कहाँ खो गई हैं। बच्चा तो बड़ा हो गया है, मगर वो बूढ़ी छुर्रियों वाली आंखें इंतजार करते करते ही सो गई हैं। शुक्रिया। Time taken by Shiksha was 1 minute 30 seconds. Our next participant is Vinayak Yadav. So hello everyone, myself Vinayak and as I am from a middle class family, so आप सबने नोटिस किया होगा कि हम सबकी लाइफ में फेज आता है जब हम IPL देखना स्टार्ट करते हैं। So मैंने भी IPL देखना स्टार्ट किया। ऐसे कई बंद होते हैं जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे मैच देखते हैं, क्या कर रहा हूँ, वो मैं बनता था। पूरा दिन मैच देख रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। So my mother is पढ़ ले बेटा, कुछ कर ले। I'm नहीं यार, one sheet of paper can't decide my future.
फिर 10 बैठे खाई, 3 चाटे और फिर 1000 से ज़्यादा गालियाँ भी सुनी। एंड मैं मतलब लाइक अब दिखाता हूँ अपना पैशन। सो अब तक सब तो नॉर्मल चल रहा था। देन लेटर ऑन आई मूव्ड ऑन एंड इफ यू कंसिडर IPL इज वेरी प्रोफेशनल लीग, लाइक चेन्नई से धोनी, RCB से विराट, मुंबई से मुकेश अंबानी। आई मीन मुकेश अंबानी इज नॉट अ प्लेयर बट वो भी खेलता है। वो पैसों का खेल खेलना चाहते हैं इसलिए वो दिखता नहीं है। सो इफ यू सी मुकेश अंबानी बहुत पैसा है, लाइक ही इज अ गुजराती एंड आई एम अ दिल्ली सिटीजन, इसलिए मेरे नाम से चलता हूँ। सो इफ यू सी मैनी पीपल कंसिडर गुजरातीज एज कंजूस एंड ऐसा कुछ नहीं होता। इफ यू सी ऑक्शन ही ऐसी जगह होती है आपको मुकेश अंबानी को सोचना पड़ता है कि यार कितना खर्च करूं, क्योंकि पैसे इतने। एंड इफ यू सी लाइक मैनी प्लेयर्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इफ यू विराट, बट माय पेरेंट्स आर लाइक बेटा खेल तो हो रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? एंड आई एम लाइक नहीं यार मुझे तो कुछ नहीं रहा, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। इधर मैं फादर इज लाइक बेटा वो विराट अपनी बेटी भाविका को लेकर आपके पास नहीं आ रहा कि यार मेरी बेटी को संभाल दो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। थैंक यू। So Vinayak's performance was 2 minutes and 40 seconds, and the next participant is Aryan Sharma. Hello everyone. I'm going to perform a rap. It's about a social issue which is rape. So I'm gonna start. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, दूर जाने के लिए साथ होना पड़ता है, थोड़ा रोना पड़ता है, हालात ऊपर दर्द दिल में लिए फिर सोना पड़ता है। जुल्म तू करेगा तो बस पाप ही कमाएगा, तो उठने वाली राह पे चल तुझे सब समझ आएगा। ये दुनिया है छोटी सी जात पात बहुत है, जो आज पैदा हुआ कल अवश्य उसकी मौत है। लड़की है तो क्या हुआ, वो लड़की है तो क्या हुआ, इंसानों के रूप में दरिंदा तू बना हुआ। भेड़ियों के भेष में ये घूमते सड़क पे हैं, लड़कियों के छोटे कपड़े इनको क्यों खड़कते हैं तो नजर नीचे करके वहां से भाग लो। हवस के भूखे चूहे इनके पेट में क्यों भड़कते हैं। बोलना ना कुत्ता इन्हें, वो तो समझदार है, ये अपनों के सगेरी, वो तो सबका वफादार है। वो चीखी चिल्लाई और वो रोती रही, दुनिया के आंखें खुली पर वो सोती रही, अपने बचे रहने की उम्मीदें खोती रही। उस पता चल गया इंसानियत होती नहीं, अगर होती कहीं तो वो रोती नहीं। अपने बचे रहने की उम्मीदें खोती नहीं, और वो रहती कहीं जहाँ होती वो खुश। माँ बाप ही करा देते हैं बेटियों को खुश। परिवार की क्या इज्जत जब बेटी नहीं रहेगी, तुम ही उसका सब कुछ हो वो और किससे कहेगी। तुमने ही सिखाया उसको गलत के लिए आवाज उठाओ, अब जब उस पे आई है तो कहते हो आवाज दबाओ। बेटों को कहो ना वो करे बलात्कार, ना कि बेटियों से कहो तुम सहो अत्याचार। क्या Time taken by Aryan is 1 minute 20 seconds. Next is Sajal Mishra. Good afternoon, everyone. So today I'll make you realize the power of your subconscious mind. We must have heard you have to control your mind, otherwise it will control you. और ये हम कई बार दूसरों को जब बोलते हैं, they are like माइंड को हम कंट्रोल करते हैं, ऐसा तो नहीं होता, माइंड हमें कंट्रोल करता है। तो लेट मी शेयर अ स्टोरी विद यू। एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में, जहाँ पर एक आदमी को रखा गया 10 दिनों के लिए, एंड उसको कॉन्टिन्यूसली बोला गया कि आपके अंदर कोबरा का जहर इंजेक्ट करने वाले हैं 10 दिन बाद। और उसे डेली ये चीज़ सुनाई गई कि कोबरा का जहर उसके अंदर इंजेक्ट होगा, एंड उसको बहुत डराया गया, हर बार बोला गया, हर रोज़ बोला गया, और उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई। एंड आफ्टर 10 डेज उसके अंदर ग्लूकोज का एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया, एंड ही वाज डेड। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उसकी बॉडी के अंदर रीज़न उसकी डेथ का कोबरा का जहर, या कोबरा का जहर, क्योंकि हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो रियलिटी और जो चीज़ें हम दिमाग में रख रहे हैं वो उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। सो उसके अंदर वो केमिकल जो बना, कोबरा का जहर बना, वो हमारे माइंड से बना है। सो आई एम टेकिंग लीव विद अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानेंगे, एंड थैंक यू सो मच। Well, now we know the power of mind.
So time taken by Sajan was 1 minute and 25 seconds. The next performance is Khushi by Khushi Srivastava. Let's talk about character and personality. Have you ever thought that character and personality are two different things? They are not same thing. They are basically किसी ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हम उसका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि यार ये बहुत लेजी है, ये ओवरली सीरियस है, ये बहुत ज़्यादा शाय है. बट हैव यू एवर थॉट कि हम उससे उसकी पर्सनालिटी जज कर रहे हैं, हम किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर रहे हैं. कैरेक्टर हमें किसी बारे में तब पता चलता है जब आप उससे रोज मिलते हो, रोज इंटरेक्ट करते हो, रोज बातें करते हो. एक सेकंड में आप किसी को जज करते हो. दैट्स बेसिकली योर पर्सनालिटी, नॉट योर कैरेक्टर. सो लेट मी शेयर अ स्टोरी. समटाइम्स बैक व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे टीचर ने हमें बोला you have to say one essay. तो वहाँ पे जब ऐसे के लिए बोला गया तो हम सब ने ऐसे बोला कि चलो हम ऐसे दे देंगे. बट ऐसा था उस वक्त कि ऐसे बोलने के टाइम हमें टीचर ने बोला कि यू डोंट नीड टू जज एनीवन, बिकॉज आप सब नए हो अभी, तो आप सबको यहाँ पे देखना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज न्यू फॉर यू. बट एक्चुअली में हुआ क्या, एज हम हमेशा करते हैं, हमने देखा कि अच्छा चलो ये बोल रहा है, यार ये कितना गंदा बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ऐसे तो बोलना ही नहीं चाहिए. बेसिकली वी आर जजिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनालिटी. सो कैरेक्टर reveals over time and personality is easy to judge. So thank you so much. Time taken by Khushi Srivastava is 1 minute 45 seconds. Our next participant is Priya Mishra. नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मिश्रा है. हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया. मेरे पास एक चिट्ठी है. उस चिट्ठी में क्या है बस वही बताने वाला. हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, और दूसरी तरफ हम रेप और ऐसी चीजें देखते हैं जहाँ पे महिलाएं हमारे बीच आज नहीं हैं. वो महिलाएं बहुत से सवाल करती हैं, बस उन्हीं सवालों को बताने की कोशिश कर रही हैं. मेरे साथ तो मेरे सवाल भी दफन हो गए. मेरे साथ तो मेरे सवाल भी दफन हो गए. जीते जी तो ये किसी को मुनासिब ना लगे, लेकिन शायद अब ये चिट्ठी कोई तो पढ़ना चाहेगा. जीते जी तो ये किसी को मुनासिब ना लगे, लेकिन इस उम्मीद में कि अब ये चिट्ठी कोई तो पढ़ना चाहेगा, मैं कुछ कह रही. एक मिनट. अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ, अरे रो मत. अब बेटी कुछ बोलेगी नहीं, चिंता मत करो. अब ना मेरी शादी की चिंता होगी ना कुछ और. हाँ माँ, लेकिन एक सवाल पूछना चाहती हूँ माँ, माफ कर देना. एक सवाल पूछ रही हूँ. कहती थी ना चुप रहो, मैं इस बार चुप थी माँ. हाँ, मैं इस बार चुप थी. जब उस दरिंदे ने मेरे इस जहन से दुपट्टा उठा दिया तो मैं चुप थी माँ. उसके कदम मेरी ओर बढ़ते रहे, मैं चुप थी माँ. मैं नहीं बोली. लेकिन जब उसके हाथों ने मेरे रूह को तड़पाया, उसने छुआ, मैं चीखी थी माँ. मैं चीखी थी. मैं नहीं रोक पाई माँ. मैं चीखी थी. एक बाबा, तुम क्यों रोते हो? अरे अब छोड़ दो सारी चिंता, क्योंकि लाडली भूलेगी नहीं. अब ना कोई बेतुके सवाल होंगे और ना ही शिकायतें. एक सवाल तुमसे भी मेरा. कहते थे बेटी रात को जल्दी आना, अकेले मत जाओ. बाबा, इस बार मैं घर पर थी. हाँ, उसी 4 दीवारों में जिसकी दुआएं थी ये पूरा संसार घूमता है, उसी में थी मैं. इस बार पिंजरा मैंने नहीं तोड़ा, वो खुद आए और आपकी फूल सी बच्ची को उन्होंने हाथों से मचलकर फेंक दिया. ये क्यों हुआ बाबा? ये क्यों हुआ? एक मिनट. समाज, आज पूरा समाज है यहाँ पर. एक सवाल तुमसे भी मेरा. कहते हो कपड़े ढंग के पहन, छोटे मत पहन. इस बार मैंने सूट था पहना. हाँ, यकीन करो, मेरी पूरी बॉडी ढकी थी सच में. लेकिन मेरे रूह और मेरे जहन को उन दरिंदों से कोई नहीं बचा पाया. हाँ, कोई भी नहीं. मैंने इतना किया, फिर क्यों ये मेरे साथ हुआ? क्यों? थैंक यू.
Well, that was an incredible performance by Priya, and she took time for 2 minutes and 50 seconds. And the last performer for today is Jay Sirohi. हेलो 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 आवाज आ रही है? हाय, मेरा नाम जय है, सब जानते हैं। कंटेंट मुझे मालूम नहीं है, कुछ तो हो ही जाएगा, बट एक शायरी है। इश्क की राह में हम जलते रहे, इश्क की राह में हम तड़पते रहे। अर्ज किया, इश्क की राह में हम जलते रहे, इश्क की राह में हम तड़पते रहे। हिम्मत जुटाई रहे थे आगे बढ़ने की, फिर उसके पापा ने फोन उठा लिया। बट स्टोरी इज नॉट ओवर। मेरे माँ बाप ने कहा है, अगर सच्चा इश्क है और सच्ची मोहब्बत है तो तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारे पास वापस आएगा। मेरे केस में वो शादी का कार्ड लेके आया था, बट आया था मलाई चाप। बट मैं कह रहा था कि देखो, सच्चा प्यार हकीकत है। सच्चा प्यार कुछ तो है, एग्जिस्ट करता है, कहीं एग्जिस्ट करता है, किसी के दिल में, किसी की रूह में। मेरे केस में इमेजिनेशन है, बट है, ठीक है ना। सो मैं क्या कह रहा था? हाँ, उससे कह रहा था, हाँ। सो शायरी कंप्लीट करते हैं अच्छे से। इश्क की राह में हम जलते रहे, इश्क की राह में हम तड़पते रहे। रातों रात अपनी नींदें उड़ाते रहे, उसकी खिड़कियों में ताकते झांकते रहे। कभी फिर उसके ख्यालों में खोते रहे, कभी फिर उसका इंतजार करते रहे। घड़ियां देखते रहे, वक्त गिनते रहे, उसका इंतजार हम सदा करते रहे। थैंक यू। Time taken by Jay Sirohi is 1 minute 30 seconds. So while the judges are finalizing the results, if anyone from the audience is interested to share their views or thoughts, anything, the stage is open for them. Good afternoon, everyone. I'm Ananya Verma from BGMC second year. I was supposed to participate, but I couldn't find the content. जो मुझे बोलना था वो prepare हुआ. So I'm here on the open mic, and I'm gonna share a poetry जो मैंने मेट्रो में ट्रैवल करते टाइम अपनी फ्रेंड का वेट करते हुए लिखी थी, जो कि बाय द वे 1 घंटा लेट थी. So I was waiting for 1 hour on botanical garden, and उसके बाद मैंने पोएट्री लिखी. क्यों ही सफर में किसी का इंतजार करते मैंने सोचा, यूं ही सफर में किसी का इंतजार करते मैंने सोचा, जिंदगी भी कुछ इस ट्रेन की तरह है. सफर के बीच उतर कर किसी का इंतजार किया तो न जाने अगली ट्रेन कब आ जाए. कुछ इन्हीं चढ़ते उतरते लोगों की तरह, कुछ इन्हीं चढ़ते उतरते लोगों की तरह मेरे सफर के साथी कहीं अपने मतलब का स्टेशन आते ही मुझे अकेला ना छोड़ जाए. मंजिल तक पहुंचते ही कहीं मेरे दिल का कंपार्टमेंट खाली ना हो जाए. यूं ही सफर में किसी का इंतजार करते मैंने सोचा कि काश इस तन्हा भीड़ में मुझे एक अजनबी मिल जाए. यूं ही सफर में किसी का इंतजार करते मैंने सोचा कि काश इस तन्हा भीड़ में मुझे एक अजनबी मिल जाए. काश मेरी ये छोटी सी दुआ कबूल हो जाए कि मेरे इस उदास सफर में एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी मुझे मिल जाए. कि काश इस सफर के बाद मुझे मेरी एक जगह ऐसी मिल जाए, कि काश इस सफर के बाद मुझे मेरी एक जगह ऐसे मिल जाए जो एक दिन सिर्फ मेरा घर बन जाए. थैंक यू. Hello, I'm Aaron. I'm going to beatbox. Now I would like to call our judges upon the stage to announce the results. Yes, ma'am. वाले की कुछ परफॉर्मेंस देखी, अपने आप मुझे बताया, ये सबको पता है कि थर्ड कौन है, सेकंड कौन है, फर्स्ट कौन है.
ऑब्वियसली अच्छी थी, बट जब हम एज अ जज डिसाइड करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, एवरीथिंग। आपने क्राइटेरिया मुझे लिख के नहीं दिया था, लेकिन मैंने अपने आप उसकी क्राइटेरिया बना ली कि हमें क्या क्या देखना है और क्या, क्योंकि ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन हमने क्या रखी थी? 3 minutes। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट ड्यूरेशन 2 minute 50 सेकेंड प्रिया का था, और फर्स्ट जिसमें कविता करी थी शशांक, उसका था प्रिया से कम वाली ड्यूरेशन 2.30 सेकेंड, 2 minute 30 सेकेंड, क्लियर। एंड विनायक का था 2 minute 40 सेकेंड, एंड आर्यन शर्मा का 1 minute 20 सेकेंड, सजय 1 minute 25 सेकेंड, एंड खुशी श्रीवास्तव 1.45, 8 minute 45 सेकेंड, देन जय सिरोही का 8 minute 30 सेकेंड। मुझे लगता है कि जिन्होंने परफॉर्मेंस की उनको भी पता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी हुई है। यहाँ मैं किसी को भी ये जज करने नहीं आई हूँ कि किसी ने खराब परफॉर्मेंस की है, बस आपको कोशिश ही करनी है कि और अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। ये हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर आपने प्रोग्राम किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ अभी आपको परफॉर्मेंस के लिए जाना है, बहुत सारी जगह अभी, क्योंकि जैसे फेब एंड मार्च अप्रैल में प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको अपनी कमियों के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल, आपका प्रोनाउंसिएशन, आप कैसे खड़े हैं, आपकी पोजीशनिंग, आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़े से और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ऑडियंस में से क्या कोई बताएगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस क्या थी? Then next, second, then third, शिक्षा। Clear? तो आपने अपने आप सारी ऑडियंस, अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो इट मीन्स कि जजमेंट सही था। प्रिया मिश्रा का 3 मिनट में अगर नहीं खत्म होता तो शायद वो रिजेक्ट हो जाती, उसके बाद थर्ड कोई और होता, लेकिन उन्होंने टाइम मैनेजमेंट देखा, टाइम के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया, बेस्ट परफॉर्मेंस था। एक्सप्रेशन, इमोशन, परफॉर्मेंस एंड प्रोनाउंसिएशन। और ये भी मैं बता दूं कि प्रिया को कई बार बताना पड़ता था कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन कहाँ गलत हो रहा है, लेकिन उसने इतनी प्रैक्टिस की है, इतनी मेहनत की है कि अब उसका प्रोनाउंसिएशन कहीं भी शायद किसी को गलत नहीं लगा होगा। सो obviously Aryan, and third is Shiksha. Thank you ma'am. Same results मेरे भी। First is प्रिया मिश्रा, बहुत स्लाइट मार्जिन से प्रिया और आर्यन के बीच में कंपटीशन था, और सेकंड इज आर्यन शर्मा, एंड थर्ड इज शिक्षा जिसने पोएम इंतजार की थी। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, all participants they were very good in their presentation. Of course improvisation का स्कोप हमेशा रहता है, इवन प्रिया को भी, आर्यन को भी, शिक्षा को भी अपने में इम्प्रूवमेंट्स और लेकर आनी है। और मुझे लगता है कि नाउ बीइंग स्टूडेंट्स, जब आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं और आप ही आगे चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को आगे लीड करने वाले हैं, तो नाउ लेट्स स्टॉप ग्लोरीफाइंग द वीकनेस ऑफ फीमेल्स। नाउ अगर हम बात करते हैं कि हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे अभी सेलिब्रेट किया,
और एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं, विमेन स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को अपना ये कंटेंट चेंज करके इसमें कुछ न्यूनेस लेकर आनी चाहिए। लेट्स नॉट ग्लोरीफाइंग द वीकनेस ऑफ फीमेल्स की वही सब चीज़ें हम बार बार दिखा रहे हैं। वी नो रेप विक्टिम्स हैं, रेप की प्रॉब्लम है, इंडिया में नहीं है, हर जगह पर है। वी नो कि पूरे कपड़े पहनने के बाद भी रेप विक्टिम्स निकल कर बाहर आते हैं। वी नो कि ईव टीजिंग होती है, फीमेल्स के साथ भी मेल्स के साथ भी ईव टीजिंग होती है। हमें बस अब अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा बदलना है। मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम नाउ, यू एज द यंग लीडर्स, you as youngsters can change this perspective. Let's stop glorifying the weakness of the female just by portraying the rape victim कि वो घर में है या बाहर है या सोसाइटी में है। I'm not pinpointing you प्रिया, बट ये मेरा मोटिव, मैं चाहती थी तुम लोगों के साथ इस चीज़ को बात करना। जब मैंने अभी रिसेंट परफॉर्मेंस देखा फीमेल जो हमने देखा था अभी विमेंस डे पर, मैंने शायद तुम लोगों के साथ क्लास में ये बात की थी अपने सेक्शन के साथ कि अब इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी अब मेल जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी पोर्ट्रियल में बाहर निकल कर आए जहाँ पर वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके जेंडर इक्वालिटी की बात करें। That's all from my side and it was a wonderful session. अच्छा लगा, मज़ा आया। Thank you Medhavi ma'am and the team of Radio Society of DME. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मैं अपनी साइड से कुछ कहना चाहती हूँ। सो इट्स अबाउट लाइक व्हेनेवर वी आर गोना मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ, इट कैन बी कैरियर वाइज या फिर फैमिली वाइज। इट्स लाइक कि सम पीपल गेट कंफ्यूज्ड, जैसे उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं एंड वो दोनों करना चाहते हैं, या फिर एक इस रीज़न की वजह से नहीं करना चाहते या इस रीज़न की वजह से करना चाहते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल देम कि चूज जो तुम फ्यूचर में जब तुम उसके बारे में सोचोगे, बस कभी ये ना लगे कि यार हमने वो डिसाइड कर लिया होता तो आज ये नहीं होता। सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड अनदर थिंग इज गुस्से में कभी डिसीजंस मत लेना एंड दुखी होके कभी प्रॉमिसेस मत करना। थैंक यू। I just want to thank everyone and I wanted to extend what exactly Devashri said, because I have learned this in my life, like at a very later stage, but I want you all to learn this. कभी भी किसी टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड में कोई परमानेंट डिसीजन मत लेना, क्योंकि जब वो टेम्परेरी स्टेट चेंज होता है तो आपको सिर्फ अफसोस होता है कि आपने उस टाइम के गुस्से में या उस टाइम के दुख में आपने कोई डिसीजन ले लिया। डिफिकल्ट होता है क्योंकि उस टाइम आपको लगता है कि आप सोचते हैं कि अभी मुझे यही सही लग रहा है, और आपको बहुत स्ट्रांगली लगता है कि कल भी आपका ओपिनियन यही रहेगा, पर एक्चुअली आपको बहुत ज़रूरत होती है कि आप काम डाउन करें और किसी सिचुएशन के बारे में रीजनेबली सोचें थोड़े टाइम के बाद। ये बहुत अच्छी बात उसने कही। दूसरी चीज़ यही एग्जैक्टली, आई डोंट नो हाउ कम वी बोथ डिसाइडेड टू टॉक अबाउट द सेम थिंग, इट वाज अबाउट करियर। अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट हम गलत चीज़ में आ गए या हमें कुछ और करना था और हम यहाँ पर हैं। अभी आप जहाँ पर हैं उसमें आप बेस्ट तरीके से इसको यूटिलाइज करिए, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसकी रिस्पेक्ट करिए। बहुत लोग हैं जिनको सिर्फ एक्चुअली कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई की जाती है उनके, और वो लोग ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। आप लोग, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो अभी से कैमरा संभाल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये हर किसी को मौका नहीं मिलता है। तो आप इन मौक़ों की रिस्पेक्ट करिए। आपके जो भी आपके इंटरेक्शंस होते हैं, आप लोग बहुत लकी हैं। आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टैक्सिंग हो जाता है, आपको लगता है बहुत एग्जॉस्टिंग है, बट आप इसमें से बेस्ट चीज़ जो भी आप लेके जाएंगे आफ्टर 3 years, यू विल रियली मिस ऑल दिस एंड यू विल नॉट गेट दिस इन लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। So I know it's difficult, but try to enjoy this whole, phase of your graduation. And I know there's too much pressure, so don't let it, affect you too much. Try to maintain a balance. और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 3-4 सोसाइटीज ज्वाइन कर रखी हैं, प्लीज 2 सोसाइटी से ज़्यादा आप नहीं मैनेज कर सकते। मुझे पता है बहुत टेम्पटिंग है, आपको लगता होगा कि हर एक डांस में भी चले जाए, हम रेडियो में भी चले जाएं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें बहुत कमिटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हर सोसाइटी में। और आपकी पढ़ाई की तरफ भी आपकी कमिटमेंट है, आपके इवेंट्स की तरफ भी आपकी कमिटमेंट है, आप इंटर्नशिप्स करेंगे वो भी कमिटमेंट होगी। तो कमिटमेंट आप वही लीजिए जो आप निभा पाए। और बस मुझे ये कहना था, आज का सेशन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्टूडेंट्स आते तो और अच्छा लगता, बट बहुत शॉर्ट नोटिस था, हम डेट्स को चेंज नहीं कर सकते थे बिकॉज ये एकेडमिक कैलेंडर में ऑलरेडी थी, वरना हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको करते।
बट थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। जो विनर्स है वो ट्रूली डिजर्व करते हैं, इसलिए मैम के अनाउंस करने से पहले ही सबको पता था कि कौन विनर्स हैं। सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट द विनर्स, यू ट्रूली डिजर्व इट एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Divishri and Kalidas. Firstly, I would like to extend my heartfelt gratitude to the management of Delhi Metropolitan Education. I would also like to express my gratitude towards Professor Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, Professor Dr. Sushmita Bala, Head DME Media School, for their gracious presence. I would like to thank our judges for today's event, Professor Dr. Sushmita Bala, Head DME Media School, and Dr. Manmeet Kaur, Assistant Professor of DME Media School. Many thanks to Ms. Medhavi, Assistant Professor of DME and the convener of Radio Intersect, the Radio Society of DME, for her constant support and guidance. Now, I would like to thank Kalidas Srinivas, President of Radio Society, and Akshita Sharma, the coordinator of today's program. Thank you. I would also like to thank Aadhar Sethi, Dev Chaudhary, Ananda Gupta, and Syed Taki Heather for their technical support, and special thanks to IT Head of DME, Abhishek Yadav, and Production Head of DME, Yogesh Sharma. I would like to thank organizing team of the Radio Society, Anjali Kular, Kalidas Srinivas, Priya Mishra, Ananya Verma, and MS Divishri. And of course, a big thank you to all the participants for making this event a grand success. And a sincere thanks to all the audience